अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारा काम पसंद कर रहे होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है रहमदिल बादशाह। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी मुल्क पर रहमदिल बादशाह हुकूमत किया करता था। इसकी 2 मलका थीं। छोटी मलका इसकी तरह रहमदिल थी और इसके 3 बच्चे भी थे, जबकि बड़ी मलका औलाद की नेमत से महरूम थी। बादशाह छोटी मलका और इसके बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करता था, जिसकी वजह से बड़ी मलका हसद और जेलसी का शिकार थी। एक दिन इसने अपनी सौकन और इसके बच्चों से निजात हासिल करने के लिए साजिश तैयार की, जिसके लिए महल के एक मुलाजिम को भी साथ बुला लिया। एक रोज़ जब तीनों बच्चे बाग में खेल रहे थे और अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे थे, तो इस वक्त वहाँ इसके सिवा कोई ना था। मुलाजिम बच्चों के पास आया और इनसे कहा कि आओ, मैं तुम्हें पूरे बाग की सैर कराता हूँ। बच्चे बहुत खुश हुए और मुलाजिम के साथ चल दिए। वो बच्चों को बाग के दूसरे कोने में ले गया, जो महल से काफ़ी दूर था। वहाँ इसने पहले ही से एक गड्ढा खोदा हुआ था। जब बच्चे इस गड्ढे के पास पहुँचे तो मुलाजिम ने तीनों को इसमें धक्का देकर इसे मिट्टी से भर दिया। बच्चों को जिंदा दफनाने के बाद महल में वाक़ अपने क्वार्टर में जाकर इसने अपना हुलिया ठीक किया। 1 घंटे बाद इसे बादशाह की रिहाई से चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी। वो महल में पहुंचा तो बादशाह समेत तमाम दरबारियों को तीनों शहजादों की गुमशुदगी की वजह से परेशान पाया, जबकि छोटी मलका इस सदमे में पागल हो गई थी। बादशाह ने मलका को बमुश्किल संभाला और इसके कमरे में पहुंचा दिया। इसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे। वो बादशाह समेत जो भी सामने आता इसे मारने दौड़ती। एक रोज़ इसने बड़ी मलका पर छुरी से हमला किया। मुलाजिमों ने बड़ी मुश्किल से इसे काबू करके बड़ी मलका की जान बचाई। इस वाक़े के बाद बादशाह ने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि वो मलका को महल से बाहर निकाल कर कहीं दूर छोड़ आएं। यूं छोटी मलका को महल बदर कर दिया गया। वो दिन भर शहर की गलियों में घूमती फिरती, जबकि बच्चे इसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ते। रात को वो किसी मकान के चबूतरे पर सो जाती थी। रोज़ वजीर बाग में चहलकदमी करते हुए इसके आखिरी हिस्से में पहुंच गया। वहाँ इसने अजीबोगरीब पौधा देखा, जिस पर 3 बहुत ही खुशनुमा फूल खिले हुए थे। वो इसके करीब गया, चाहता था कि हाथ बढ़ाकर तीनों फूल तोड़ ले कि इन्हें फूलों में से आवाज़ सुनाई देती है, तुम हमें तोड़ना चाहते हो, ऊंचे हो जाएंगे और किसी के हाथ ना आएंगे, अलबत्ता बादशाह सलामत आएंगे तो हम इनके हाथ में आ जाएंगे। ये सुनकर वजीर दौड़ पड़ा, दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया और इसे पूरा माजरा सुना दिया। बादशाह इसके साथ बाग में आया। इसे भी ये तीनों फूल बहुत प्यारे लगे। इसने इससे कबल इस तरह के फूल कभी ना देखे थे। इसने पौधे के पास पहुंचकर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया कि इनमें से आवाज़ आने लगी, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे, बड़ी मलका आएंगी तो हम इनके पास जाएंगे। बादशाह ने ये सुनकर वजीर को हुक्म दिया कि फौरन बड़ी मलका को बुला कर लाओ। वजीर महल में गया और मलका के पास जाकर इसे सारी बात सुना दी और इसे मलका ये बात सुनकर बहुत खुश हुई कि फूलों ने इसे बुलाया है। जब बड़ी मलका फूलों के पास गई और इन्हें पकड़ने लगी तो फूलों में से फिर से आवाज़ आने लगी, हम ऊंचे होते जाएंगे, हम किसी के हाथ ना आएंगे, छोटी मलका आएंगी तो हम इनके हाथ आएंगे। बादशाह ने ये सुना तो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि छोटी मलका को तो महल से निकाल दिया गया था। बादशाह ने अपने मुलाजिम को भेजा कि वो मलका को ढूंढें। जल्दी ही छोटी मलका मिल गई और इसे बाग में लाया गया। जैसे ही छोटी मलका ने फूलों को हाथ लगाया तो वो फूल बच्चों में तब्दील हो गए। छोटी मलका अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई और उनकी ज़हनी तवाज़ुन बहाल हो गया। जब बच्चों से तफसील पूछी तो इन्होंने बताया कि मुलाजिम इन्हें यहाँ लाया था और इसने हमें बेदर्दी के साथ इस गड्ढे में जिंदा दफन कर दिया था। वक्त यहाँ एक बहुत प्यारी परी गुजर रही थी। इसने हमें इस हाल में देखा तो हमें फूल में बना दिया और कहा कि जब वजीर यहाँ से गुजरेगा तो तुम इसे ये कहना। ये सुनकर बादशाह ने मुलाजिम को बुलाया और इससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे बच्चों के साथ? तो इसने बताया कि इससे ये सब बड़ी मलका ने कहा था और बहुत सारे अशरफियाँ भी दी थीं। ये सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि बड़ी मलका और मुलाजिम को अंधे कुएं में डाल दिया जाए, लेकिन छोटी मलका ने बादशाह को ऐसा करने से मना किया और इन्हें माफ़ करने का कहा। बादशाह ने भी इन्हें माफ़ कर दिया।
پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے اور بڑی ملکہ کو محل سے نکال دیا گیا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی؟ امید ہے سب آپ اپنا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔